नमस्कार, मेरा नाम रंजना छाबड़ा है और अपने इस 20 वर्ष के सफर में मैं भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में भी योग शिविर लगा चुकी हूँ और हजारों योग शिक्षक तैयार कर चुकी हूँ। और मैंने अपना मास्टर्स योग एंड साइंस ऑफ लिविंग में किया है और मैं भारत सरकार द्वारा प्रमाणित योगा टीचर एंड एजुकेटर हूँ। मैं मॉन्ट्रियल सर्कल का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 21 जून 2021 योग दिवस के उपलक्ष्य में एक कैंपेन चलाकर विभिन्न योगा एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं और लोगों तक जरूरी जानकारियां पहुंचा रहे हैं और मैं भी उस कैंपेन का हिस्सा बनी हूँ। इसके लिए मॉन्ट्रियल सर्कल का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं फेस योग। क्या आपको पता है फेस योग केवल चेहरे की सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, ये आपका स्ट्रेस और एंगर भी कम करता है और यहाँ तक कि माइग्रेन भी ठीक करता है और बढ़ती उम्र में आपको एक आत्मविश्वास भी देता है। फेस योग में सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, अपनी पूरी फेशियल मसल्स को हम वार्म करेंगे। कैसे करना है? आपको पूरा अपनी अच्छी तरह से स्क्वीज करना है, पूरी मसल्स को स्क्वीज करते हुए इस तरह से। एंड रिलैक्स। सारी फेशियल मसल को अच्छी तरह से स्क्वीज करना है। जैसे हम कोई भी आसन करते हैं उससे पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं, इससे फेस योग से पहले भी फेस मसल्स को वार्म अप किया जाता है। सेकंड स्टेप वार्म अप में आप 2 फिंगर्स लेंगे। आपको हमेशा ही 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर लेनी है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के साथ, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। इससे हम पूरे फेस को वार्म अप करेंगे, टैप करेंगे पूरे फेस पे। इसी तरह से फॉरहेड पर भी टैप करेंगे। रिलैक्स। वार्म अप करने के बाद हम फेस योग आसना शुरू करते हैं। पहला फेस योग आसना है हनुमान पोज। इसमें आपको मुंह को पूरी तरह से फुलाना है, पूरी एयर को मुंह में भरना है और आप इन 2 फिंगर से अपनी हवा को पीछे की तरफ पुश करेंगे। जो आपने फेस के अंदर हवा भर रखी है उसको पीछे पुश करके होल्ड करना है। कम से कम 15 सेकंड हम इसको होल्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पहला फेस योगासन करने के बाद जो हमारा दूसरा अभ्यास है वो है फिश पोज। फिश पोज में आप पहले पाउट करेंगे फेस को और फिर धीरे धीरे चिन को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर हम 15 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। तो शुरू करते हैं दूसरा अभ्यास। अब हम इसी फिश पोज को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में करेंगे। पाउट करते हुए हम पहले राइट साइड में जाएंगे और फिर फेस को 45 डिग्री अप कर देंगे और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। इसी तरह से हम फिर बीच में आके सांस भरेंगे और फिर हम लेफ्ट साइड में जाके इसी तरह से फिश पाउज बनाते हुए फेस को ऊपर की तरफ लेंगे। रिलैक्स, सांस लें, खाली करें। अगला अभ्यास हमारा वी मसाज का है। फेस को ऊपर करेंगे और दोनों फिंगर्स को यूज करते हुए चिन से और कानों की तरफ हम वी मसाज करेंगे लगभग 15 से 20 बार। रिलैक्स। इस तरह से वी मसाज करने से जो चिन का एक्स्ट्रा फैट है वो दूर होता है और फेस पर शाइन आती है। अगला अभ्यास हम करेंगे, हम अपनी आईज के लिए करेंगे जो कि आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में बहुत मदद करेंगे। आपको 2 फिंगर से, इन्हीं 2 फिंगर को यूज करते हुए अपनी मिडल फिंगर को नाक के, जहाँ से आपका नाक शुरू होता है वहां पर रखना है, जहाँ से आपकी आई शुरू होती है फेस के ऊपर रखते हुए, और इंडेक्स फिंगर को जहाँ पर आपकी आई एंड होती है वहां पर रखना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है। एक बार इसको 5 से 6 बार आप इसका अभ्यास करें। डार्क सर्कल्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है आईज के लिए और आपके साइनस पॉइंट्स को भी ये कवर करता है। नेक्स्ट, अब अगला अभ्यास हमारा स्ट्रेस को कम करने के लिए भी है और चेहरे पर ग्लो को बढ़ाने के लिए भी है। जिनको भी एक्ने, पिंपल्स की शिकायत है उनको भी ये हेल्प करेगा। तो आपको फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को लेते हुए जहाँ पर आपके आईब्रो शुरू होते हैं वहां पर आपको इंडेक्स फिंगर को नीचे रखना है, हल्का सा अप करके होल्ड करना है। होल्ड 5 to 10 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है। बहुत ही रिलैक्सिंग है। और उसके बाद आपके जो आईब्रोज का मिडल का
हिस्से के नीचे फिंगर को रखते हुए इसको भी अप करना। हल्का प्रेशर, ये भी आपके स्ट्रेस को कम करेगा, चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और एक्ने और पिंपल्स को भी ठीक करेगा। अगला अभ्यास भी हमारा स्ट्रेस को कम करने के लिए है और चेहरे पर ग्लो को बढ़ाने के लिए है। जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको यहाँ पर माथे के सेंटर में इस जगह पर अपने दोनों हाथों को लेते हुए आसपास इन फिंगर्स को रखना है। आज्ञा चक्र के आसपास श्वास को भरें, खाली करें, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें और यहाँ पर हल्का प्रेशर दें और धीरे धीरे रब करते हुए जहाँ पर आपके आईब्रोज के एंड है वहाँ पर लेकर आए और इसको राउंड मसाज दें। Twice or with indicator twice. इसके बाद जहाँ पर आपके जो बाल होते हैं आपके माथे के पास, इस ऊपर के एरिया को जिसको हम शांति केंद्र बोलते हैं, जहाँ से मांग भरना शुरू करते हैं, शांति केंद्र है, वहाँ पर अपने फिंगर को रखना है। ये भी आपके स्ट्रेस को बहुत कम करेगा, साथ ही फेस की शाइन को भी बढ़ाएगा। और आपको यहाँ से बिल्कुल बालों के साथ साथ में अपनी फिंगर को नीचे लेकर आना है, जहाँ पर आपकी आईब्रोज का एंड होता है, वहाँ पर लाते हुए इसको हल्का सा प्रेशर दे दें, होल्ड रखें 5 to 7 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, तनाव सारा इससे दूर होगा, स्ट्रेस लेवल कम होते ही फेस पर बहुत अच्छी शाइन आएगी। रिलैक्स, एक बार फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, कम से कम 5 से 7 बार आप इसका अभ्यास करें। यहाँ पर प्रेशर दें, रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारा आंखों के पास जो फाइन लाइंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अगला अभ्यास हमारा है। आप पहले स्किन को पीछे की तरफ खींचें और अपनी इंडेक्स फिंगर से यहाँ पर जहाँ पर आपके आईज का एंड होता है वहाँ पर 8 मसाज करनी है। यहाँ पर आपको ये आपकी आईज के आसपास जो फाइन लाइंस पड़ती हैं उसको ठीक करेगा। इस तरह से 1 से 2 मिनट तक आप इस तरफ और फिर इसी तरह से दूसरी साइड में भी 1 से 2 मिनट इस तरह से 8 मसाज कीजिए। ये बहुत ही अच्छी मसाज है जो आपकी आईज के आसपास की फाइन लाइंस को ठीक करती है। अगला अभ्यास हमारा लाफिंग लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए। लाफिंग लाइन जो एरिया होता है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट फिंगर का सहारा लेंगे और मुंह को खोल देंगे और लाफिंग लाइन पर हम इस तरह से मसाज करेंगे। सी मसाज इसको बोलते हैं, सी मसाज करना है। इस तरह से सी मसाज करके आप अपने लाफिंग लाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा चिक मसल्स के लिए है। हम इस तरह से चिक मसल्स को पहले पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पाउट बनाकर होल्ड करेंगे। रिलैक्स, इस तरह से आप इसको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी फेस योग आसना है आपको उसको 3 बार करना है। अगला अभ्यास हमारा वाटर पोज है। हम इस तरह से, पानी बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। स्किन की अगर ग्लो रखना है तो पानी खूब पिए, लेकिन इस बार जो हम पानी पी रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पिएंगे। पानी को लेके हम मुंह में रखेंगे, मुंह को फुला के रखेंगे। 10 से 15 सेकंड रखने के बाद पानी को अंदर पिएंगे। इसको भी आप 3 बार कर सकते हैं। अगला हमारा फेस प्राणायाम है। इस तरह से कुछ हमने फेस योग आसना किए हैं, अब फेस प्राणायाम करेंगे। कैसे करना है आपको हर बार सांस को बाहर निकालना है। जितनी बार आप सांस को बाहर निकालेंगे आप मुंह को फुलाएंगे। जब सांस को भरेंगे तो मुंह को अंदर की तरफ, ये पाउट अंदर की तरफ होगा। कैसे करना है देखिए। इस तरह से 15 से 20 बार आप करके फेस योग प्राणायाम